सिपाही लड़ाकू विमान नीचे की ओर ले जाने लगा और उसने एक बटन दबाया, जिसके बाद विमान से कुछ मिसाइल नक्सलियों के ठिकानों पर गिर गईं। इसी दौरान विमान में कुछ खराबी आ गई। उसने मदद के लिए अपने ऑफिस संपर्क किया, पर कोई सिग्नल नहीं मिला। लड़ाकू विमान पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। आगे जाकर विमान जमीन से टकरा गया, पर सैनिक किस्मत वाला था जो बच गया। उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। वह खड़ा हुआ और जंगल की तरफ भागने लगा। उसके पीछे नक्सली पड़ चुके थे। सैनिक आगे चलकर खुद को केले के पत्तों में छुपा लेता है। नक्सली उसे देख नहीं पाते और आगे निकल जाते हैं। सैनिक जल्दी से पत्तों से बाहर निकलता है और अपना वॉकी टॉकी एक जगह छुपा देता है। सैनिक यहाँ बुरी तरह फंस चुका था। उसने कुछ खाने की चीजें चुरा ली और अगली सुबह वह सोकर उठता है। उसने खुद को एक वाटरप्रूफ पॉलीथिन में बंद कर रखा था ताकि जंगल के जंगली जीव काट न सकें। थोड़ी देर बाद यहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। सैनिक उसकी आवाज सुनकर बाहर आता है, लेकिन हेलीकॉप्टर आगे निकल चुका था, जिस वजह से सैनिक ऊंचे पत्थर पर चढ़ता है ताकि हेलीकॉप्टर में बैठे उसके साथी उसे देख सकें, लेकिन वे लोग जा चुके थे। सैनिक ने आसमान में सीसा भी चमकाया, पर कोई फायदा नहीं होने वाला था। थोड़ी देर बाद सैनिक अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने लगता है। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने पीछे देखा तो नक्सलियों ने उसे घेर रखा था। एक नक्सली सैनिक के बाल पकड़कर खड़ा करता है। नक्सली अपनी भाषा में कुछ बोल रहा था। सैनिक बहुत डरा हुआ था। वे लोग उसे अपने कस्बे में लेकर आए। सैनिक मुस्कुराता हुआ सबको देख रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि ये सभी उसके दुश्मन थे, क्योंकि सैनिक ने इन्हीं के ठिकानों पर मिसाइल दागी थी। वे लोग उसे नीचे बैठाते हैं, फिर उसके हाथों को खोलकर नीचे लेटने को कहते हैं। सैनिक समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग उसके साथ क्या करने वाले थे। लिटाकर उसके हाथों पैरों को बांधने लगते हैं। सैनिक उनको ऐसा करने से मना करता है, पर नक्सली उसे बांध कर चले जाते हैं। उनकी भाषा भी अजीब थी। अगले दिन नक्सली उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन सैनिक उनको कुछ नहीं बता रहा था, जिस वजह से वे उसे जंगल में लेकर जाते हैं और पेड़ में बांधकर उसके आसपास गोलियां चलाने लगते हैं ताकि डर के मारे सैनिक कुछ बोल दे। लेकिन गोलियां चलने से उसके कान सुन्न पड़ चुके थे। नक्सली उसे कुछ बोल रहा था, पर सैनिक को सुनाई नहीं दे रहा था।